हेलो स्टूडेंट, आदिश आटे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे फोर्जिंग टूल्स की, यानी फोर्जिंग करते समय हमें किन किन टूलों की आवश्यकता पड़ती है और उनका हम क्या क्या उपयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्विच ब्लॉक की। स्विच ब्लॉक ये एक आयताकार ब्लॉक होता है जिसे कास्ट आयरन से बनाया जाता है। इस पर अलग अलग कार्य किए जा सकते हैं, जैसे गोल, चौकोर, आयताकार आदि। इसकी सहायता से ही हम बनाए जा सकते हैं। इसके साइड में बी ग्रुप बने होते हैं, जिनका जो हम प्रयोग करते हैं वो किसी वायर या शीट को बैंड करने के लिए में प्रयोग किया जाता है। इसको हम एक स्टैंड पर रखते हैं क्योंकि ये भारी होता है। ये हमारा 50 केजी के आसपास में मिलता है। अब हम बात करते हैं रैक और पोकर। रैक और पोकर इन दोनों का जो हम प्रयोग करते हैं वो जले हुए कोयले के टुकड़ों को नोजल के पास से हटाने के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। अब हम बात करते हैं शॉवल क्या है। ये रैक और पोकर को हम जिस तरह क्या कहते हैं जले हुए कोयलों को इकट्ठा करने के लिए हम प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार हम शॉवल का प्रयोग भट्टी में कोयला डालने एवं निकालने के लिए करते हैं। यानी शॉवल जो हम प्रयोग करते हैं हमारा एक बेलचा टाइप होता है। इसका प्रयोग जो हम करते हैं वो भट्टी में कोयला डालने के लिए करते हैं। अब हम बात करते हैं स्प्रिंकलर क्या होता है। ये एक जाली टाइप का होता है। इसका प्रयोग भट्टी की हीट को कम करने के लिए, यानी हमें जिस स्थान पर हीट को नियंत्रण करना है हम उसी जगह पर नियंत्रण करने के लिए हम स्प्रिंकलर द्वारा भट्टी के चारों तरफ क्या करते हैं कि हमें अगर आँच जो है गर्म करने की आवश्यकता बिल्कुल बीच में है, तो हम चारों तरफ कोयला फैला हुआ है तो उसको इकट्ठा करके और उसके चारों तरफ स्प्रिंकलर द्वारा पानी का छिड़काव कर देते हैं, जिससे जो हमारी आग है वो एक ही जगह बनी रहती है। अब हम इसके बाद बात करते हैं ड्रिफ्ट टूल की। ड्रिफ्ट टूल यानी ड्रिफ्ट जैसे पंच द्वारा किए गए सुराख को ड्रिफ्ट द्वारा बड़ा बनाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। पहले हम पंच द्वारा होल कर लेते हैं और उस होल को बड़ा करने के लिए हम ड्रिफ्ट का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग किसी होल के व्यास को बड़ा करने या होल को गोल बनाने आदि के लिए हम करते हैं। तो यह था हमारा ड्रिफ्ट टूल। अब हम बात करते हैं साइड हैमर का हमारा क्या काम होता है। साइड हैमर हमारा जो होता है वो जॉब के कोनों को 90 डिग्री के कोण पर बनाने व वर्गाकार फेस बनाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। यानी जॉब के जो कोने हैं उनको 90 डिग्री में बनाने और वर्गाकार फेस बनाने के लिए भी हम साइड हैमर का प्रयोग करते हैं। अब हम बात करते हैं फुलर की। फुलर हमारा क्या होता है। फुलर ये जोड़ों में पाए जाते हैं। एक टॉप फुलर होता है और एक बॉटम फुलर होता है। इसमें प्रायः ऊपर और नीचे दोनों तरफ कटिंग लेवल बने होते हैं, जिनकी सहायता से इसके द्वारा हम बी ग्रुप कोण तथा मेकिंग करने के लिए भी प्रयोग में लाया जाता है। टॉप फुलर में हैंडल लगा हुआ होता है, लेकिन बॉटम जो फुलर है वो उसमें हैंडल लगा हुआ नहीं होता। उसको हम एनिमल के हार्डी होल में फिट किया जाता है और ग्रुप बनाने तथा कोण बनाने या फिनिश करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। अब हम बात करते हैं फ्लैटर की। फ्लैटर के नाम से ही पता लग रहा है, यानी फ्लैट करना यानी चपटा करना। इसका प्रयोग जॉब को फ्लैट और लेवल में बनाने के लिए करते हैं, इसलिए हम इसको फ्लैटर बोलते हैं। अब हम बात करते हैं सोएजेज हमारा क्या होता है। इसे हाई कार्बन स्टील
से बनाकर हार्ड व टेम्पर कर दिया जाता है। रॉड को गोल आकृति में बनाने के लिए हम सोजिश का ही प्रयोग करते हैं। अब हम बात करते हैं हॉट सेट। हॉट सेट हॉट सेट हमारा इसका आगे का भाग पतला होता है। इसे भट्टी में स्टील से बनाया जाता है। इसकी कटिंग कोण जो है वो हमारा 20 डिग्री से 40 डिग्री कोण पर रखा जाता है। इसका जो हम प्रयोग करते हैं वो नरम धातु को काटने के लिए किया जाता है। अब हम बात करते हैं कोल्ड सेट। कोल्ड सेट ये आकार में छेनी जैसा होता है। इसका जो हमारा कटिंग एंगल है वो 60 डिग्री का बना हुआ होता है और इसका मुख्य प्रयोग जॉब को ठंडी दशा में काटने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। यानी कोल्ड चीज़र को हम कोल्ड सेट को जो हम प्रयोग करते हैं वो लोहे को ठंडी दशा में काटने के लिए प्रयोग करते हैं। अब हम बात करते हैं अपसेटिंग। अपसेटिंग क्या होता है? यानी कोई जॉब है उसकी अगर हम लंबाई को कम कर दें, व्यास या मोटाई को बढ़ा दें, उसकी लंबाई को हम कम करके और उसकी व्यास यानी चौड़ाई और मोटाई को हम बढ़ाने को हमारी जो क्रिया कराती है उसको हम बोलते हैं अपसेटिंग। इसके बाद है दूसरा ड्राइंग डाउन। ड्राइंग डाउन इसी के अपसेटिंग की तरह ही होता है। इसमें जॉब की मोटाई विपरीत इसका उल्टा होता है। यानी इसमें जॉब की मोटाई या व्यास कम करके लंबाई को बढ़ाया जाता है। यानी हमारा मोटा जॉब है तो हम उसकी क्या करेंगे, लंबाई को बढ़ाने के लिए उसका हम व्यास कम कर देंगे। अब हम इसके बाद ये थे हमारे रिफ्टिंग टूल यानी फोर्जिंग टूल जो हम फोर्जिंग में प्रयोग करते हैं। जैसे फोर्जिंग में हम इन टूलों को प्रयोग करते हैं।